दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित सुखान। हमारे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपको अभाज्य भाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, उन्हें अभाज्य या रूढ़ी संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। हमें पहला नंबर दे रखा है 2। 2 के गुणनखंड कौन है? 1 और 2, तो कितनी संख्या हो गई? 2। और हमें अभाज्य संख्या की परिभाषा में बताया है वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, उन्हें अभाज्य या रूढ़ी संख्या कहते हैं। तो ये तो अभाज्य संख्या हो गई। अब है 3। 3 किससे विभाजित होता है? 1 और 3 से। तो ये दोबारा से अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, वे अभाज्य या रूढ़ी संख्या कहलाती है। तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। अब है 4। 4 किससे विभाजित होता है? 1, 2 और 4 से। अब ये भाज्य संख्या बन गई, क्योंकि भाज्य संख्याओं की परिभाषा में बताया है वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो ये तो भाज्य हो गई। अब है 5। 5 किससे विभाजित होता है? 1 और 5 से। तो कितनी संख्या होगी? 2। तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। अब है 6। 6 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है। तो कितनी हो गई संख्या? 4। और इसमें बताया अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, वे भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। अब पहला प्रश्न है, सबसे पहली सम संख्या वो सम अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 से जो कटता है संख्या वो 2 सम संख्या कहलाती है। तो 2 हो गया। ये नवोदय विद्यालय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 नंबर इसके गुणनखंड है 2, 1 और 2, है ना। तो ये हो गई 2 अभाज्य संख्या। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मेरे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।